दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का पालन न करने का कार्य न्यायालय या न्यायाधीश के प्रति सम्मान की कमी करना, यह न्यायालय की अवमानना मानी जाती है और उसके लिए सजा कठोर हो सकती है। अब न्यायालय की अवमानता, जिसे अक्सर अवमानता के रूप में संदर्भित किया जाता है, अब ऐसे भी बहुत बार होता है कि न्यायालय और उसके अधिकारियों के प्रति अवज्ञाकारी या अपमानजनक व्यवहार करने का अपराध जो करते हैं, जो न्यायालय के अधिकार, न्याय और गरिमा का विरोध या अवहेलना करते हैं, और ऐसा करने वाले व्यक्ति को अवमान करता या अवमानना करने वाला माना जाता है। अब न्यायालय की अवमानना करने वाला दो प्रकार के होते हैं। एक तो न्यायालय में कानूनी अधिकारियों को उनके प्रति असम्मानजनक होना, ये एक हो सकता है। और दूसरी बात होती है, और जो न्यायालय ने आदेश दिया है वो आदेश का पालन ही नहीं करता, भाड़ में गया, मैं कुछ मानूंगा ही नहीं, और जानबूझकर उसको विफल करने की कोशिश करता है, उसको भी अवमानता मानी जाती है। यानी दो प्रकार होता है। अब अवमानता कार्यवाही का उपयोग विशेष रूप से न्याय संगत उपाय को लागू करने के लिए किया जाता है, जैसे कि निषेधाज्ञा। कुछ अधिकार क्षेत्रों में समन का जवाब देने, गवाही देने, जूरी की दायित्व पूरी करने, ऐसे कुछ जानकारी प्रदान करने से इनकार करना न्यायालय की अवमानता हो सकती है। आपको भाई समन्स दिया है, आपको बुलाया कोर्ट ने, आपने समन्स लिया, आप कोर्ट गई नहीं। आपको गवाही देने के लिए बुलाया, आपने गवाही का समन्स तो ले लिया, गवाही के लिए गई नहीं कोर्ट, तो न्यायालय की अवमानता मानी जाती है। आपको दंडित किया जा सकता है। वो बाद में बुलाएंगे गवाही के लिए तो अलग बात है, आपको दंड भी भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने न्यायालय की अवमानता की। और जो इसके तहत व्यक्ति या संगठन को न्यायालय के प्राधिकार की अवज्ञा या उसके प्रति अनादर का दोषी ठहराया गया, जिसे अवमानना अगर हो गई है तो उसको दोषी पाया तो उसको दंडित किया जाता है। अब दंडित करना, दंड कैश से भी हो सकता है, आपको अंदर भी डाल सकते हैं। आपको सामान्य रूप से अभी भाई कचरा साफ करो, अगले 30 दिन के लिए 1 घंटा कचरा साफ करो, ये भी सेवा हो सकती है। अब उनके अधिकार जो है, ये न्यायाधीश की सबसे मजबूत शक्ति है कि न्यायालय की सामान्य प्रक्रिया को बाधित करने वाले कृत्यों के लिए प्रतिबंध लगाए। अब वैध आदेश के लिए प्रतिबंध लगाए, आपने जो काम किया है वो गलत है। अब न्यायालय ने आपको यही शिक्षा दी, ये कैसी शिक्षा दी, ये आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि आपने ही तो अवमानता की। तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है, भले आप नागरिक हो, पुलिस हो, दोनों पक्षकार के वकील हो, पक्षकार हो, आप सभी लोगों के ऊपर न्यायिक जवाबदारी रहती है, जिम्मेदारी रहती है कि भाई आप न्यायालय की अवमानता नहीं करें। आप सभी लोगों के सामने न्यायाधीश के ऊपर रहता है, वो न्याय प्रक्रिया करता है, उसके लिए सब समान है। ये नजदीक वाला, ये दूर वाला, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब समान है। अब आप उस आदमी की तरफ देख रहे, पर उसकी खुर्ची ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो खुर्ची का सम्मान करना आपका कर्तव्य होता है, और अगर नहीं कर दे तो अवमानना होता है। तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि भाई आप ही नहीं, कोई और भी अगर गलत बोल रहा है, गलत अनपशब्द बोल रहा है, तो उसको रोको। जैसे हम राष्ट्रगीत अगर
गाना गा रहे हैं और कोई बैठ रहा है तो उसको बोलते भाई उठ, वो अनादर है, अवमानता है। वैसे ही न्यायालय की अवमानता कानून में सही नहीं जाती और उसके लिए वो दंडित किया जाता है, ये याद रखिए। और आज का वीडियो न्यायालय की अवमानता यानी क्या होता है और ऐसे समय में क्या दंडित हो सकता है उसके बारे में थी। अगले वीडियो में ऐसे कुछ लेके आऊंगा, तब तक के लिए यही रुकता हूं। धन्यवाद।